जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दरगाह में कल देर रात हुई चाकूबाजी तो गुटों में महफिल के दौरान हुआ विवाद। दर दर हथियार से किए हमले, एक खादिम जख्मी। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आते नूर में सोमवार देर रात खादिमों के दो गुटों में महफिल के दौरान विवाद हो गया। दर दर हथियार से किए हमले में एक खादिम जख्मी हो गया, उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया। दरगाह थाना पुलिस के अनुसार आता है नूर में महफिल के दौरान खादिम सैयद नूर आलम का विवाद हो गया। इस पर एक अन्य खादिम ने नूर आलम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और जख्मी नूर आलम का पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल करवाया। नूर आलम ने बताया कि वह महफिल में आए थे और सैयद हसन चिश्ती, नजरे मोहिन, नजरे ख्वाजा सैयद, सानी सैयद, फकरे हसन संकलन ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने उस पर लाते घुसी भी चलाए। नूर आलम ने बताया कि आरोपी पूर्व में उसके घर पर हमला कर चुके हैं और उनके भतीजे को जख्मी कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी उनको जान से मारना चाहते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सीने का भी होगा ना, मेरा चेस्ट का। मेरी बात सुनो आप। हाँ सब है, सब है, सब लगे तुमने। मेरी टोपी भी गिर गई। हाँ भैया, ये जो कंडीशन है ना, आप देख सकते हैं खुद ही, और ये बाईपास हो चुका है पहले ही, और ये यहाँ पे मेरे सीने पे बहुत सारी मारी है इन्होंने, मुझे लाते है। पूरी वजह क्या बताना चाह रहे हो आप? वजह यह है कि मुझे मारना चाहते हैं। मैं महफिल में खड़ा होना मेरा गुनाह हो गया। ये बहुत देर से खड़े हैं, मेरे को शेर अच्छा लगा, मैं खड़ा हुआ। मैं तो तैयारी महफिल सुनने के लिए गया था। मेरे बाप दादा ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। पहले भी घर पे हमला कर चुके हैं हमारे, मेरे भतीजे को घायल कर चुके हैं। हमला करने वालों को आप जरा नाम बता दीजिए फिर से। सैयद हसन चिश्ती, सनो फारूक चिश्ती, सैयद नजरे मोइन, सैयद नजरे ख्वाजा, सैयद सानी और सैयद फखरे हसन, सनो हसन चिश्ती, सकलैन चिश्ती, सनोब हसन चिश्ती। पुलिस सहयोग कर रही है। अभी तो मेडिकल कराने जाना है। दरगाह शरीफ में अभी जो चाकू वाला मामला हुआ, आप उसमें मौके पे थे और आपने क्या देखा? हाँ, मैं बिल्कुल मौके के ऊपर था, लेकिन जितना तेजी से घटनाक्रम हुआ ये तो मैं देख नहीं पाया अचानक से क्या चीज हुई वहाँ पे। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि एक वो हमारे कजिन्स ही हैं, चाचा भी रखते हैं मेरे, तो उनके यहाँ पे चोट लगी हुई थी। तो लोगों ने बताया कि किसी ने चाकू से उन पर हमला किया तो ये चोट लग गई यहाँ पे। उसके बाद जो चीज़ें वहाँ पे हुई, मैंने चाहा कि मैं साथ जाऊँ उनके, लेकिन जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो दरगाह थाने में थे लोग, और दरगाह थाने में जब लोग थे, मैंने ऊपर जाके पता किया तो वो मुकदमा लिखवा रहे थे। तो उसके बाद अभी यहाँ से जो है उनको मेडिकल कराने के लिए JLN लेके गए हैं, और JLN में मेडिकल के बाद में जो होता है वो सारी रिपोर्ट वहाँ पे रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रेहान, सैयद रेहान चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदाबार है जो रहमान और रहीम है, हमारा प्यारा रब्बुल आलमीन अल्लाह। क़ुर्बान जाऊँ मैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक मेरी सांस जो है मेरे अल्लाह के लिए ज़िक्र में डूबी हुई, और एहसास में कि इस काबिल बनूँ मैं, और अल्लाह ताला मुझे उस काबिल बना दे, और मेरे नेकी जो भी अल्लाह ताला नेक काम मुझसे करवा रहा है उसको कबूल करे, और मैं ज़रूर मेरे रब का दीदार करने का मुझे बहुत 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 शौक़ है, और ये मेरी नीयत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर आसान करेगा मामले। आइए, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, ये अजमेर जो है दरगाह, जहाँ पर शिर्क का अड्डा है, मज़ार माफिया लोग जो है वहाँ पर धंधा बना कर रखे हैं। यहाँ देखिए आप, ये खादिम जो है पुराना क़दीम कई साल से वहाँ पर लोगों को ईमान लूट रहा है, लोगों का, और लोगों को भी लूट रहा है। तो ये लोग ख़ुद आपस में अपने आप की नहीं बनती है लोग, और ये हथियार से वार भी करे हैं, और उस बूढ़े आदमी को ज़ख्मी भी करे हैं, और बहुत सारी हरकतें हुई है वहाँ पर। और इनके पास हथियार मौजूद रहते हैं हमेशा इनके घरों में। और ये जितने भी आतंकवादी, जितने लोग जो आज दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं आतंक फैलाकर, ये कोई और नहीं है, ये लोग यही है, बहरूपी है ये, याद रखना आप। क्योंकि एक रब्बुल आलमीन को अगर कोई इंसान मानता नहीं है, झुटलाता है, और बार बार झुटला रहे हैं वो,
हर लम्हा झुठला रहे हैं, एक बार नहीं, हर बार, बार बार। तो सोचो वैसे शख्स की, वैसे इंसानों की, वो नहीं इंसान है सॉरी, जानवरों की हालत कैफियत कैसी होने वाली है रहती दुनिया में। अल्लाह ताला ज़रूर दिखाएगा कि ये लोग खुद आपसी दुश्मनी में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बटोरने के लिए, वहाँ धंधा चलता है, कारोबार चलता है, अनाज, हाँ अब तो पूजा भी हो रही है, जी हाँ। तो ये जो है आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे उलमाए हक़? दूसरे मुद्दों पे तो बहुत आवाज़ उठती है और बखूबी मीडिया भी अलर्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो रहे हैं? ये वाहियात हरकतें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ये दीन और इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सालों साल से। आप लोग सुनते क्यों नहीं है? सुने तो फिर अमल क्यों नहीं करते कि आप कानून का सहारा ले? दूसरे मुद्दों में तो बोलते हैं ना आप लोग, बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं। अभी ये तो ऐसे है ये कि लिटरली ये लोग दीन और इस्लाम में रहकर, मतलब हम मुसलमान है समझे, हम नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है करके बदनाम कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि दीन और इस्लाम से ये खारिज हो गए या फिर दीन इस्लाम को छोड़ दिए या फिर दूसरा कोई मज़हब इख्तियार कर लिया, ऐसा नहीं है। ये खुद अपने मुंह से बोलते हैं सुन्नत जमात, लेकिन सवाल ही पैदा ना था, हो ही नहीं सकते। ये नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी हदीस पे ये लोग अमल नहीं करते, तो कहाँ से हुए? हाँ, ये बहरूपिया है ये। तो अब देखिए आप, क्यों जब वार हुआ, जब एक दूसरे के ऊपर ये लोग हथियार से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, वो बूढ़े के ऊपर अटैक कर रहे थे, वो बूढ़े से मेरा सवाल है कि कितने साल से तू खादिम है और कितने साल से तूने साहिब मज़ार की, वहाँ पर तो बोलता है ना कि हम यहाँ पर खादिम हैं, हम लोग यहाँ पर मज़ार की देखभाल करते हैं, हाँ ये सारी बातें बोलते हैं ना तुम लोग, ठीक है। और हमारे दाता है, हमारे आटा है, हमारे क्या क्या नहीं है, ये हमारी फरियाद सुनते हैं, हाँ ये सारी बातें हमारी, तुम्हारी हिफाजत क्यों नहीं करे वो? ये बूढ़ा शख्स से पूछ रही हूँ मैं कि तुम्हारी हिफाजत क्यों नहीं करे वो? तुम्हारे ऊपर तो वार हुआ ना, कितने लोग तो अटैक करे, तुमको धो दिए अच्छी तरीके से, तो वो खबर वाले आके बचाए क्यों नहीं? क्यों नहीं बचाए? तुम क्या मैसेज दे रहे मालूम लोगों को? तुम लोगों को तो एक तरफ बोलते कि ये साहिब मज़ार जो है ये माबूद बना लिया तुम, हाँ बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोलते तुम, करम करो, रहम करो, फुला अता कर दो, यहाँ से झोली भर के जाते हैं लोग, ये सब करते हैं। तुमको तो चीर दिए लोग, सत्यानाश कर दिया तुम्हारा, उसके बाद क्यों नहीं बचाए वो आके? अब सुनना मेरी बात, तुम झूठे मक्कार हो तुम, समझे? तुम झूठ बोल बोल के लोगों को लूट रहे हो तुम। अब मेरी बात सुनना, मैं सैयदा नुसरत, ठीक है, मैं सैयदा नुसरत, एक इलाह पर एक अल्लाह मेरा रब्बुल आलमीन, ये मेरा अक़ीदा है कि एक ही इलाह है, एक ही रब है, ठीक है, माबूद है, वो मेरा अल्लाह है रब्बुल आलमीन। सदका हो जाऊँ कुर्बान मेरी ज़िंदगी। अब बता, ये सैयदा नुसरत को कितनी धमकी मिलती है मालूम है तुझे? फिर भी धमकी मिलने के बावजूद भी सैयदा नुसरत रुकी नहीं है। तुम लोग को एक्सपोज करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी जब तक मेरी सांस है, जब तक, ठीक है। और ऐसा नहीं है कोई सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे साथ नहीं रहते, हाँ कोई भी नहीं है। और जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पर मेरी बालकनी से अगर देखेंगे, बालकनी से, तो एक करंट का एक जंक्शन है, समझे? जो जंक्शन रहता है ना, करंट के वायर्स पर रहते हैं ना, पिलर्स रहते हैं ना, वो बड़ा सा जंक्शन है, बिल्कुल अटैच मेरी बालकनी से लगा हुआ। तो धोखे में ये मुझे फ्लैट दिया गया था, तब के इतना गौर नहीं किए थे हम लोग। आज मैं 9 साल से हूँ यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश से जो वायर्स है वो, समझा, सुनना और से सुनना ये बात, आग निकलती है उसमें, हाँ, और मैं इसी फ्लैट में हूँ। मुझे ये फ्लैट देकर ओनर सामने बिल्कुल अपोजिट फ्लैट में है, राइट। अब बताना, इतने साल से किचन भी वहीं पर है, इतने साल से वो खंबे की जो जंक्शन की आग निकलती है ना,
वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मेरे घर के पास आ जाए। मेरा यकीदा क्यों अल्लाह पर मजबूत है, क्योंकि वो हिफाजत करने वाला रब है। मैं उससे हिफाजत मांगती हूँ, वो हिफाजत करता भी है। ऐसा बंदों पे ऐसा मेरा भरोसा नहीं है, कायनात के रब्बुल आलमीन पे मेरा भरोसा है। हिफाजत करता है मेरा रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और घर से निकलती हूँ तो भी अकेली निकलती हूँ, धमकियों के बावजूद भी। अब बताना मुझे, फ़र्क देख ले तू कितने हज़ारों लोगों में वहाँ पर है, फिर भी तुझ पर अटैक हुआ ना? हाँ, साहिब मज़ार आके नहीं बचाए तेरे को? क्यों? इतनी साल से तू जब खिदमत कर रहा है तो उनका काम था आके बचाना था, क्योंकि वो सुनते ही नहीं ना। वो मुर्दा है, वो सुनते ही नहीं। वो बरज़खी मकाम पे है वो लोग मरने के बाद, मगर तुम लोग उनको ज़िंदा रख के उनके नाम से अपने अपने पेट भर रहे हैं तुम लोग। हाँ, लोगों का ईमान छीन रहे हैं। तो तुम झूठे मक्कार है, तुम्हारी यहाँ झूठ साबित हो गई। अब मेरी सच्चाई, मेरा रब देखो यहाँ पर कैसा साबित हो रहा है, मेरा अल्लाह कैसा साबित हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो ईमान है एक अल्लाह पे है और एक अल्लाह मेरी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफूज रखा है मुझे, सुभान अल्लाह। हाँ, एक अकेली तन्हा औरत, सोच सकता तू? ये कायनात का रब्बुल आलमीन है। देख ताकत देख, और अकीदा मेरा देख, और भरोसा देख, तवक्कुल अल्लाह पर। हाँ, तो यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ आप तमाम को कि ये पाखंडी लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं। बोलते हैं ना लोग, तुम्हारे अल्लाह को साबित करो, बोलते हैं ना। एक एक अल्फाज मेरे पास ऐसे है, मैं जीती जागती सबूत हूँ। हम तो नहीं देखे, हमको साबित करो, कौन सा मौजज़ा दिखाओ, प्रेजेंट में क्या है दिखाओ। मैं दिखाऊंगी, मैं मौजूद हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे रब्बुल आलमीन के कितनी रहमतें हैं, कितना करम है। अरे एक एक सांस के बदले भी अगर शुक्र अदा करें तब भी कम है। उसके लिए, उसके दीन और इस्लाम के लिए हमको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसके एहसानात बहुत है, बहुत 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 है एहसानात। समझे? मैं साबित करूँगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वैसे तो सुभान अल्लाह, नबियों ने, रसूलों ने, सब ने साबित किया, और औलिया इकराम ने भी साबित किया है माशाल्लाह। लेकिन अगर अब की बात आ रही है, एट प्रेजेंट तुम देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो मेरे मुंह से, मेरी ज़बान से तुम ज़रूर सुनोगे। तो आप तमाम से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। एक प्लेटफॉर्म में जमा हुए सब लोग, जितने भी उलमाए हक़ है, मेरी गुजारिश है, और जितने भी ईमान रखने वाले लोग हैं, सब लोग जमा होकर एक कंप्लेंट FIR दर्ज करें इनके नाम पर। बेशक आपका हक़ है, क़ानून आपको इजाज़त देता है, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे डर नहीं है किसी का, बस मैं ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आगे अगर आप इस पे अमल करते हैं तो ईमान वाले हैं, अमल नहीं करते हैं तो आप भी बहरूपीय है। जैसे वो लोग हैं ना, आप अंदर निफाक पाल के रखे हो आप लोग। समझना ये बात समझना आप, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।